लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर 10 तारीख को होने वाली चुनावी दंगल के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। बद्रीनाथ सीट पर भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के सामने कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला हैं, तो वहीं मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन का भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह से सीधा मुकाबला है। बद्रीनाथ और मंगलौर इन दोनों ही सीटों पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, जबकि कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली थी और दूसरी सीट कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ नहीं मिला था। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का कई बार जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं बीजेपी आज तक मंगलौर सीट पर कभी जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस उपचुनाव में लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। अब प्रदेश में चुनाव हो और नेता बयानबाजी न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी जहां मंगलौर में इतिहास बदलने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस भी दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों को पैराशूट कैंडिडेट बताया है। को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तराखंड के 2 उपचुनाव जिन सीटों पर हो रहे, वहां अपना कोई समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में देने में असमर्थ है। एक तरफ मंगलौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से लड़ा हुआ है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ा हुआ है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गया है। यानी कि पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है, पैराशूट कैंडिडेट है और आयातित व्यक्ति है। वहीं आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए कि 2 महीने जिस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं, उस पर इतना विश्वास। जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर भोंका और अभी लोकसभा चुनाव में जिसने कमल के फूल का दामन थामा, उस पर आपको ज्यादा भरोसा है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार आपके लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है अपने कार्यकर्ताओं का, जिसका खामियाजा आपको दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, जब ये उत्तराखंड बना है, मंगलौर सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी काजी के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाती है या नहीं। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।